कैसा ये इश्क है। रिद्धिमान घर आया तो शमिता पहले से उसका इंतजार कर रही थी। रिद्धिमान कुछ सोचते हुए बोला, मॉम, क्या आप मुझे बता सकती है आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? देखिए, अगर आपको लगता है आप ये सब करके मुझे इस शादी के लिए मना लेंगी तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मॉम, ये कोई मजाक नहीं है, मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता। रिद्धिमान की बात पे शमिता आराम से बोली, अगर तुम ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकते रिद्धिमान, तो तुम हमें कोई लड़की बताओ जिससे हम तुम्हारी शादी करवा दें। बताओ, क्योंकि मैं चाहती हूं इस घर में शादी हो, मैं तुम्हें दूल्हा बनता हुए देखूं। आखिर पूरी मुंबई ओबरॉय परिवार के बेटे की शादी देखना चाहती है। रिद्धिमान इस बार चिढ़ते हुए बोला, मॉम प्लीज, क्या आपको लगता है मैं लोगों के ऊपर चलूंगा? और लोगों को मेरी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये बात आप भी अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए प्लीज। रिद्धिमान गुस्से से बोला तो शमिता गहरी सांस लेकर बोली, रिद्धिमान, या तो तुम अपनी पसंद बताओ या फिर सौम्या को। हाँ बोलो। शमिता की बात पे रिद्धिमान गुस्से से बोला, मॉम, ये क्या अजीब जबरदस्ती है? आपको समझ क्यों नहीं आता? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं प्लीज। रिद्धिमान गहरी सांस लेकर बोला तो शनिता धीरे से बोली, मैं तुम्हारी मर्जी से नहीं चल सकती। अब रिद्धिमान, तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ और मैं बहुत दिल से ये बात चाहती हूँ तुम्हारी शादी कोई बिजनेस डील ना बने और तुम एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की से शादी करो, वरना यहाँ ज्यादातर बिजनेस डील के चलते शादियाँ होती हैं और वो शादियाँ अच्छी नहीं होती बेटियाँ। मेरी बात मानो बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ प्लीज। शमिता की बात पे रिद्धिमान फिर से बोला, मॉम, आपको मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे शादी करनी होगी मैं कर लूंगा, लेकिन आप बेवजह किसी से झूठे वादे मत करिए, क्योंकि बाद में आप झूठी साबित हो जाएंगी। इतना कह के रिद्धिमान चला गया था। शमिता गहरी सांस लेकर सामने देखने लगी थी। तभी कुणाल धीरे से बोला, वो नहीं मानेगा शमिता, तुम कितना कोशिश करो उसकी शादी जल्दी कराने की। और हाँ, एक बार और अच्छे से समझो, तुम अगर उसकी शादी जबरदस्ती किसी से करा दो, भले वो सौम्या भी हो, तो मेरी बात याद रखना, ये भी बिजनेस डील से कम नहीं होगी। उसको थोड़ा वक्त दो, समझने का मौका दो, क्या पता उसको कोई आस पास पसंद आ जाए। कुणाल की बात पे शामिया थोड़ा हैरानी से बोली, आस पास से आपका क्या मतलब है कुणाल? क्या आपने कोई लड़की पसंद की है उसके लिए? और अगर ऐसा है तो मुझे भी बताइए। शमिता की बात पे कुणाल धीरे से बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूँ, उसको वक्त दो और शादी की जल्दी मत करो, और सौम्या की भी झूठ दिलासे मत दो, उसको समझने का मौका दो। अच्छे से समझ आ रहा है ना? शमिता कुणाल को देखते हुए बोली, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। जरूर रिद्धिमान ने आपको कुछ बोला है। अब आप जाइए यहाँ से और मुझे भी अकेला छोड़ दीजिए। मैं उसकी शादी करा के रहूंगी और मुझे पता है सौम्या से बेहतर लड़की कोई नहीं हो सकती। इतना कहकर शमिता धीरे धीरे उठ के चली गई थी। दूसरी तरफ अल्याना को होश आ गया था। संजना धीरे से बोली, मेम, पहले आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आपने कब से कुछ नहीं खाया? संजना की बात पे अल्याना धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ कैसे आई? अल्याना की बात पे संजना कुछ सोचते हुए बोली, मेम, रिद्धिमान सर आपसे मिलने आए थे, और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि आप बेहोश हो गई तो मैं आपको जाके देख लूं। संजना की बात पे अल्याना हैरान हो गई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने खुद को नॉर्मल कर लिया था। अल्याना आराम से बोली, ठीक है, तुम जाओ, काम पे ध्यान दो। अल्याना की बात पे संजना धीरे से बोली, मेम, ब्रेकफास्ट? संजना आराम से बोली तो अल्याना अपनी आवाज में नरमी रखते हुए बोली, मैं खा लूंगी। संजना, तुम जाओ, मुझे शाम एक पार्टी में भी जाना है और मैं चाहती हूं तुम भी साथ चलो। इतना कह के अल्याना ने साइड में रखी ट्रे उठा ली थी। कुछ देर बाद उसने कॉफी और सैंडविच खत्म कर दिया था, लेकिन उसका दिमाग बार बार रिद्धिमान वाली बात पे जा रहा था। वो इंसान उसकी हेल्प क्यों करेगा? लेकिन संजना ने कहा था, उसकी बेहोशी के बारे में रिद्धिमान ने बताया है। जितना अल्याना उसके बारे में सोच रही थी, उसका दिमाग उलझ रहा था, और फिर आखिरकार उसने अपने दिमाग को शांत कर लिया था। कुछ देर बाद अल्याना घर के लिए निकल गई थी, लेकिन अब उसको वो घर घर नहीं लगता था।
उसको ये समझ नहीं आ रहा था आखिर वो उन लोगों से नजरें कैसे मिलाए। भले ही वो इतना सब सुना के आ गई हो, लेकिन उसके दिल में एक चुभन अभी भी थी। उसका दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। उसको नहीं समझ आ रहा था आखिर वो करे तो क्या करे, लेकिन वो जैसा भी था उसका घर था और उसको अपने उस घर में जाना ही था। इसलिए ना चाहते हुए भी उसने गहरी सांस लेके मेंशन की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। अलियाना धीरे से बोली, वो लोग चले गए? उसकी बात सुन के सर्वेंट उसको पानी देते हुए बोली, मेम, वो लोग आपके जाते ही निकल गए थे। और रियान सर ने बोला, है, अगर कोई भी परेशानी हो तो आप उनको कॉल करें। सर्वेंट की बात पे अलियाना के गले में कुछ अटक सा गया था। भले ही वो सब बोल के गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में ये था, शायद वो लोग ना जाएं, शायद ये सब सपना हो, लेकिन हर चीज झूठ नहीं होती, हर चीज सपना नहीं होती। और ये अलियाना से बेहतर कौन जा सकता था? पहले उसके पेरेंट्स, फिर उसके पसंदीदा लोग, सब धीरे धीरे करके उससे अलग हो गए थे। और अब वो क्या ही करती? उसको ये ही झेलना था। यही सब सोच के अलियाना अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उसको फिलहाल खुद के साथ रहना था और कुछ दवाइयां खा के सोना था। यही सोच के अलियाना अपने कमरे में चली गई थी। दूसरी तरफ सेरेन कॉलेज से आ गई थी। वो अपने लिए कॉफी बना रही थी जब अचानक ही किसी ने उसके कान में अपनी गहरी सांस छोड़ी थी। सेरेन चिल्लाने वाली थी जब युवान ने उसके मुंह के अपना हाथ रख दिया था। सेरेन की आंखें पूरी खुल गई थीं। तभी युवान बिल्कुल उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ? डर लग गया? सेरेन युवान को दूर धक्का देते हर बोली, तुम अपनी हरकत से बाज आ जाओ युवान, वरना मुझे तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी ये घटिया हरकत बताने में वक्त नहीं लगेगा। सेरेन की बात पे युवान हंसते हुए बोला, ओह रियली, ऐसा है क्या? तो जाओ बताओ, मैं तो कब से इंतजार में हूँ। इस बहाने तुम मेरी बात तो करोगी। चलो ना सेरेन चल रही। युवान की बात पे सेरेन गुस्से से अपना लंच उठा के दूसरी तरफ चली गई थी। तभी अचानक से युवान ने आगे बढ़ के उसके सैंडविच को उठा के मुंह में डाल लिया था। सेरेन की आंखें खुल गई थीं। तभी युवान उसके बराबर में बैठते हुए बोला, टेस्ट तो अच्छा है, लेकिन लंच में सैंडविच कौन खाता है? तुम्हें भी तमीज नहीं है, तुम कुछ भी खा लेती हो। सेरेन ग्रो अप। युवान की बात सेरेन सिर्फ बर्दाश्त कर रही थी। उसका गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो अच्छे से जानती थी वो युवान के घर में रह रही थी, इसलिए जितना हो सके वो उसको इतना इग्नोर करना चाहती थी। सेरेन अपनी प्लेट लेके उठी थी। तभी अचानक से उसका पैर मुड़ गया था, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही युवान ने उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी गोद में खींच लिया था। युवान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ? अभी से मेरे प्यार में गिर चुकी हो? युवान की बात पे सेरेन उससे दूर होते हुए बोली, प्लीज युवान, तुम्हारी ये बकवास बातें मुझे सिर्फ इरिटेट करती है। मुझे तुमसे कोई अट्रैक्शन नहीं होती ना, कुछ फील होता, इसलिए मेरी फिक्र मत करो। अब प्लीज तुम मुझे छोड़ोगे? सेरेन की बात पे युवान हैरान रह गया था। लड़कियां तड़पती थीं उससे मिलने को, और यहाँ ये लड़की कैसे नखरे कर रही थी। लेकिन फिलहाल वो सेरेन के हर एक गुस्से को झेलने का मूड में था। आखिरकार वो सेरेन की तरफ देखते हुए बोला, जल्दी है? तुम्हें मेरी छुअन पसंद आएगी, मेरी करीबी पसंद आएगी, और मुझे उस पल का बेसब्री से इंतजार है। इतना कह के युवान चला गया था और सेरेन भी नफरत से उसको जाता हुए देख रही थी। अब ये सब उसको हर रोज झेलना था, क्योंकि वो युवान ओब्रॉय के घर में रह रही थी। शाम हो गई थी और अलियाना तैयार हो रही थी। उसने ब्लैक खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसके शोल्डर से हल्का सा नीचे थी। उसकी लंबी पतली गर्दन और उसमें हीरे का नेकलेस साफ नजर आ रहा था। उसके खूबसूरत बाल उसकी कमर पे झूल रहे थे। उसकी ग्रीन आईज में इस वक्त काफी इमोशंस थे। उसके खूबसूरत मेकअप ने उसको और ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। अलियाना ने आगे बढ़ने अपना मास्क उठा लिया था और फिर बाहर निकल गई थी। उसके सर्वेंट उसको देख के हैरान हो गए थे। उनकी आंखें पूरी खुल गई थीं। अलियाना अक्सर इतनी ही खूबसूरत लगती थी। वो किसी पार्टी में जाती तो और ज्यादा खूबसूरत लगती थी, लेकिन आज तो जैसे कुछ अलग सी बात थी। आज उसका रंग कुछ ज्यादा निखर के आ रहा था। दूसरी तरफ आज रिद्धिमान ने भी ब्लैक बिजनेस सूट पहना था। वो काफी हॉट लग रहा था। उसकी क्रिस्टल ब्लू आईज काफी खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसके शार्प फीचर्स जो किसी को भी दीवाना करने के लिए काफी थे, वहीं उसकी पर्सनैलिटी जो लोगों पलट कर देखने के मजबूर कर देती थी। रिद्धिमान ने खुद को आखिरी बार शीशे में देखा
और अपनी वॉच उठा के चला गया था। शमिता, जो कब से उसका वेट कर रही थी, आराम से बोली, जिस पार्टी में तुम जा रहे हो वहां सौम्या के डेट भी जा रहे हैं और शायद वहां सौम्या भी आए तो तुम उससे। अभी शमिता की बात पूरी नहीं हुई थी जब रिद्धिमान बाहर चला गया था। ऋत्विक भी उसके पीछे पीछे था। शमिता गुस्से से अपना सर पकड़ के बैठ गई थी। रिद्धिमान और अल्याना की गाड़ी एक साथ आके रुकी थी। गार्ड ने जल्दी से दरवाजा खोला था तो अल्याना के खूबसूरत पैर नजर आए थे। अल्याना जैसे ही गाड़ी से उतरी, अचानक से रिपोर्टर ने उसको घेर लिया था। तभी उसके बराबर में संजना भी आ गई थी। संजना गहरी सांस लेकर बोली, मैम, आई एम रियली सॉरी। ये लोग बस संजना की बात पर अल्याना ने अपना मास्क सही करके सामने देखा था। उसकी हरी आंखें सबको शांत करने के लिए काफी थीं। रिपोर्टर जल्दी से बोला, मैम, आप अपना चेहरा कब दिखाएंगी? हम चाहते हैं आप दुनिया को अपना चेहरा दिखाएं और सब अल्याना राठौर को जानें। मीडिया के सवाल बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन अल्यान शांत थी। तभी रिद्धिमान भी एंट्रेंस की तरफ जा ही रहा था। उसके लोगों ने पहले ही मीडिया को हैंडल कर लिया था, जबकि ये काम खुद अल्याना भी कर सकती थी, लेकिन वो जानबूझ के शांत थी। मीडिया वाले उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसकी आंखें हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रही थी। काफी देर बाद अल्याना आराम से बोली, आपको मेरा चेहरा देखना है? आप चाहते हैं मेरा चेहरा ये दुनिया देखें? अल्याना की बात और रिद्धिमान के बढ़ते कदम भी रुक गए थे। क्या सच में अल्याना दिखाएगी अपना चेहरा सबको? आखिर क्यों रुका है? रिद्धिमान अल्याना की ये बात सुन के। अल्याना की बात पे रिपोर्टर थोड़ा हैरान हुआ था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अल्याना राठौर जितना डरती थी अपना चेहरा दिखाने के लिए, और अगर आज वो चेहरा दिखा रही थी तो कुछ ना कुछ बात तो जरूर थी। यही सोच के रिपोर्टर मुस्कुरा के बोला, बिल्कुल मैम, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप अपना चेहरा दिखाए। रिपोर्टर की बात पे अल्याना ने आराम से उस रिपोर्टर को देखा और धीरे से बोली, ओह। अल्याना के ये बोलते ही अचानक किसी की तेज आवाज गूंजी थी और सबका ध्यान उस आदमी के ऊपर चला गया था। जैसे ही अल्याना ने दूसरी डायरेक्शन में देखा, वहां रिद्धिमान खड़ा उसको घूर रहा था। अल्याना कुछ कहने वाली थी, तभी अचानक शांत हो गई थी। रिद्धिमान बिल्कुल सामने आके बोला, अभी चेहरा बात की बात है, पहले आप अल्याना राठौर से पूछिए, वो मुंबई की जानी मानी कंपनी के साथ काम कर रही हैं, है ना मिस राठौर? रिद्धिमान की बात पे अल्याना ने गुस्से से उसको देखा था। तभी अल्याना धीरे से बोली, बिल्कुल सही कहा, मिस्टर ओब्रॉय ने हमारी कंपनी साथ मिलके इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जिसके लिए हम आज यहाँ इकट्ठा भी हुए हैं। तो अब मिस्टर ओब्रॉय इस बात का जवाब देंगे, आखिर उन्होंने राठौर इंडस्ट्रीज के साथ काम करने की हामी क्यों भरी, जबकि हम सब ये बात जानते हैं फिलहाल वो राठौर इंडस्ट्रीज को अपना सा से बड़ा दुश्मन मानते हैं। अल्याना के लगातार वॉर पे रिद्धिमान ने मुस्कान के साथ उसको देखा था। अल्याना धीरे से बोली, अब आपको सब सवालों के जवाब मिस्टर ओब्रॉय देंगे। इतना कह के अल्याना एक्सक्यूज मी बोल के निकल गई थी। कुछ देर बाद अल्याना पार्टी हॉल में आ गई थी। उसको नहीं पता था रिद्धिमान ने आखिर मीडिया वालों के केसे शांत किया था, लेकिन वो एक तरह से रिद्धिमान की टाइमिंग को सराह भी रही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी रिद्धिमान की वजह से आज वो बच पाई है, वरना आज वो इतने गुस्से में थी अपना चेहरा दिखा देती। यही सोच के अल्याना ने गहरी सांस ली थी। उसका मास्क अभी भी नीचे नहीं हुआ था। तभी अचानक से उसको सामने से बिरला आता दिखाई दिया था। अल्याना सीधी खड़ी हो गई थी। बिरला जल्दी से बोला, अरे मिस राठौर, वेलकम वेलकम, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आप यहाँ आएंगी। आपने यहाँ आके हमारी पार्टी की शान बढ़ा दी। थैंक यू सो मच मिस राठौर। चलिए पहले मैं आपको अपनी मॉडल्स से मिलाता हूँ जो को हमने सेलेक्ट की है। अभी ऑडिशन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा है हम कुछ फाइनल को लोगों को लिस्ट के बारे में आपको बताएं। इतना कह के बिरला अल्याना को ले गया था। तब तक रिद्धिमान भी आ गया था। रिद्धिमान अल्याना के ठीक पीछे था। दोनों एक दूसरे के कितनी नफरत क्यों ना करें, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को देख के दीवाने हुए जा रहे थे। जहां अल्याना की नजरें रिद्धिमान को तारीफ से कम नहीं लग रही थी, वहीं रिद्धिमान की बार बार उठती नजरें देख के अल्याना भी बता सकती थी रिद्धिमान की नजरों में तारीफ थी, लेकिन दोनों के ही दिल की नफरत दोनों को दो पल देखने भी नहीं दे रही थी। तभी अचानक ही अल्याना की नजर पे मॉडल पे पड़ी थी, जो कि काफी खूबसूरत लग रही थी। अल्याना सीधी चल के मॉडल के पास आ गई थी। मॉडल हल्का सा डर के उसको देख रही थी।
क्योंकि सबने ही अलियाना राठौर के बारे में सुना था और सभी उसके गुस्से और उससे वाकिफ थे। अलियाना की हरी आंखें बिल्कुल मॉडल के सामने थीं। अलियाना धीरे से मॉडल के बाल सहला के बोली, ये तुम्हारा पहला काम है या इससे पहले भी मॉडलिंग कर चुकी हो? अलियाना की बात पे मॉडल के हाथ कांपने लगे थे। अलियाना ने उसके बालों को पकड़ के आगे की तरफ कर दिया था और जैसे ही अचानक ही उसके पैर डर की वजह से और ज्यादा कांपने लगे थे। वो मॉडल कांपते हुए बोली, सॉरी मैम, सॉरी। मॉडल की बात पे अलियाना ने अचानक ही उसके बालों को, जो पहले से उसके हाथ में थे, और ज्यादा सख्ती से खींच दिया था और वो जैसे ही गिरने वाली थी, अचानक अलियाना ने उसका हाथ पकड़ लिया था। इससे पहले बिरला और रिद्धिमान दोनों ही कुछ समझ पाते, अलियाना उस मॉडल की पॉकेट से कैमरा निकालते हुए बोली, ध्यान से कहीं ऐसा ना हो, इस चक्कर में तुम्हारी जिंदगी ही खत्म हो जाए। वक्त के साथ अलियाना की पकड़ उस मॉडल के बालों पे कसती जा रही थी। उसकी सांसें तेज होने लगी थीं। वो बार बार अलियाना को मिन्नत भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन अलियाना पे कोई असर नहीं हो रहा था। बिरला धीरे से बोला, मैम सॉरी प्लीज, आप टेंशन मत लीजिए, हम सॉल्व कर लेते हैं ये सब। बिरला की बात पे अलियाना गुस्से से बोली, तो ये हैं आपके अरेंजमेंट्स? ये है आपकी पार्टी? इसलिए आपने ये सब करा? अलियाना की बात पे बिरला की नजरें जमीन में चली गई थीं। अभी सब कुछ रिएक्ट कर पाते। अचानक ही उस मॉडल ने अलियाना की तरफ कुछ उछाला था और इससे पहले वो चीज अलियाना तक आ पाती, अचानक ही रिद्धिमान ने उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा था और अलियाना रिद्धिमान के गले जा लगी थी। अलियाना कुछ पल को हैरान रह गई थी, क्योंकि सब कुछ इतना अचानक हुआ था, किसी को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला था। सब लोग पार्टी के शोर शराबे में ज्यादा ही महशूर थे, इसलिए किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं आ रहा था। अलियाना को सीधा खड़ा करने के बाद रिद्धिमान ने आगे बढ़ के उस मॉडल की गर्दन को अपने हाथों में पकड़ लिया था और इससे पहले वो मॉडल कुछ रिएक्ट कर पाती, रिद्धिमान की पकड़ उसकी गर्दन पे कस गई थी। सामने सब होता हुए देख बिरला पागलों की तरह चिल्लाया था। तभी उसके बॉडीगार्ड जो कुछ दूरी पे खड़े थे, वो जल्दी से उस तरफ आ गए थे और उस लड़की को खींचते हुए ले गए थे। रिद्धिमान बिरला की तरफ देखते हुए बोला, वो बिल्कुल भी नहीं मरे, मैं खुद से डील करूंगा। आखिर मैं भी तो देखूं किसकी इतनी हैसियत थी जो पार्टी में आके हमसे दुश्मनी ले रहा है। रिद्धिमान की बात पे बिरला जल्दी से बोला, सॉरी सर। बिरला लगातार बोल रहा था। तभी रिद्धिमान गुस्से से बोला, बकवास बंद करो बिरला, तुम इतने बड़े लेवल पे पार्टी कर रहे हो, तुम्हें जरा भी खबर नहीं तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है और कैसी मॉडल फाइनल करी हैं तुमने? बिरला की बात पे अलियाना गहरी सांस लेकर बोली, मुझे लगता है हमें इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। वैसे भी लोगों का ध्यान अभी हमारी तरफ नहीं है, इसलिए बेहतर होगा हमें भी ध्यान देना चाहिए। इस बात को कल मीटिंग रूम में करते हैं। इतना कह के अलियाना खामोशी से दूसरी तरफ चली गई थी और रिद्धिमान उसको देख रहा था। उसका मास्क नीचे नहीं हुआ था, लेकिन उसको देख के लग रहा था जैसे उसके अंदर एक आग सी जल रही थी और रिद्धिमान ने ये चीज नोटिस करी थी। दोनों के बीच नफरत थी, लेकिन किसी को नहीं पता था दोनों ही क्यों एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे थे। अलियाना सामने बिरला की तरफ देखते हुए बोली, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। इतना कह के अलियाना ऊपर की तरफ चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ सौम्या रेडी हो गई थी। उसका रेड गाउन और रेड लिपस्टिक इस वक्त उस पे कुछ ज्यादा ही खिलके का रहा था। सौम्या को देख के उसके डैड धीरे से बोले, वाह प्रिंसेस, तुम तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, कोई खास वजह? डैड की बात पे सौम्या धीरे से बोली, डैड, अपने तब तो मेरे से वजह नहीं पूछी जब मैंने आपसे बोला था मुझे आपके साथ इस पार्टी में जाना है। सौम्या की बात पे नीलम अपनी साड़ी संभालते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कह रही है हमारी बेटी, तब तो आपने नहीं पूछा था, तो अब क्यों? अरे आपने ये नहीं देखा, हमारी बेटी ने आज पहली बार कहीं जाने को कहा है, वरना आपने उसको किसी पार्टी में जाते हुए देखा है? नीलम की बात पे सौम्या के डैड धीरे से बोले, हाँ वैसे ये तो हमने सोचा ही नहीं। अब कोई बताएगा आखिर ऐसा क्यों हुआ? अपने डैड की बात पे सौम्या मुस्कुरा के बोली, देखिए ना डैड, अब मॉम भी मुझे परेशान कर रही है। सौम्या की बात सुन के नीलम धीरे से बोली, सौम्या, मुझे लगता है तुम्हें अपने दिल के जज्बातों को ज्यादा छुपाना नहीं चाहिए। तुम तो जानती हो ना ये बात, जब हम ज्यादा दिन किसी को चाहने में गुजार देते हैं और खामोश रहते हैं
तो हमारा प्यार हमसे दूर हो जाता है, जानती हो ना? तो रिद्धिमान को बता दो बेटा, उससे बताओ तुम उससे प्यार करती हो। मुझे यकीन है वो तुम्हारे कन्फेशन का वेट कर रहा है। नीलम की बात सुन के सौम्या गहरी सोच में डूब गई थी। तभी उसके डैड धीरे से बोले, ओह, तो ये बात है, इसलिए हमारी बेटी इतना मुस्कुरा रही है। चलिए, ये तो अच्छा है ना फिर। आखिर हमारी सौम्या को कोई लड़का पसंद आया, और वो भी रिद्धिमान ओबरॉय में। तो बहुत खुश हूँ। मेरा दामाद रिद्धिमान ओबरॉय बनेगा। शायद इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। वादा करो प्रिंसेस, तुम आज उससे अपने दिल की बात कह दोगी, वादा करो। अपने डैड की बात पे सौम्या धीरे से बोली, ठीक है डैड, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती। प्लीज डैड। सौम्या की बात पे नीलम धीरे से बोली, बेटा तुम रिद्धिमान से प्यार करती हो, और ये बात शमिता भी जानती है। तो मुझे लगता है तुम्हें खुद एक बार उसको बताना होगा, तभी तो वो तुम्हारे दिल के जज्बात समझेगा। तुम उसकी देख के खामोश हो जाती हो अपने पेरेंट्स की बात पे। सौम्या धीरे से बोली, ठीक है, मैं आज पार्टी में उससे अपने दिल की बात जरूर कहूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। सौम्या की बात पे दोनों के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी, और सब लोग पार्टी के लिए निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ सेरेन कुछ बना रही थी। तभी युवान उसके सामने सिगरेट करते हुए बोला, ये लो, जैसे कि मैंने कहा था, हमारी डील हुई थी, तुम हर रोज रात की सिगरेट और ड्रिंक मेरे साथ लिया करोगी। युवान के चेहरे पे शैतानी मुस्कान थी। तभी सेरेन धीरे से बोली, अच्छा, तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे से याद है? युवान सेरेन के करीब होते हुए बोला, बिल्कुल याद होगी, आखिर तुमसे जुड़ी जो है। खैर, तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया, क्या मैं जान सकता हूं क्यों? युवान की बात पे सेरेन धीरे से बोली, तुम्हें बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है, और ना मैं बताने में इंटरेस्ट रखती। और ये जो तुम जानबूझ के कर रहे हो ना, उसके लिए भी तुम अच्छे से रेडी रहो, क्योंकि बदला लेने में सेरेन भी पीछे नहीं है। सेरेन की बात पे युवान के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। तभी अचानक युवान सेरेन के बिल्कुल सामने आते हुए बोला, अब तो मुझे माफ कर दो, क्या तुम्हें मैं इतना बुरा लगता हूं? युवान के चेहरे पे दुनिया भर की मासूमियत थी। एक पल को सेरेन भी खोसी गई थी, लेकिन तभी सेरेन होश में आते हुए बोली, ये नकली चेहरा मुझे दिखाओ, युवान ओबरॉय, क्योंकि मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। इतना कह के सेरेन ने सिगरेट के धुएं को अपने अंदर उतार लिया था, जबकि उसका दिल आज उससे थोड़ी सी दगाबाजी कर रहा था। युवान दुनिया भर की मासूमियत लिए उसको देख रहा था। सेरेन उसको इग्नोर करके ड्रिंक करने लगी थी। तभी युवान धीरे से बोला, तुम्हारी शक्ल किसी में काफी मिलती है, लगता है जैसे तुम दोनों बहनें हो। युवान की बात पे सेरेन के हाथ से ग्लास छूट गया था। आखिर क्या करेगी अब अलियाना? कौन था वो जिसने की है अलियाना को मारने की कोशिश? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।